मॉर्निंग एंड जैन बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं ये ड्यूटी मॉडल पेपर अभी सॉल्व करा रहा हूं जो कि NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए बनाया गया है, राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए। और इसके संकलनकर्ता संतोष कुमार खरे सर, संजीव बंसल सर, शैलेंद्र सर तथा श्याम प्रकाश मौर्य सर हैं। तो इसका फर्स्ट मैं देखिए गणित के प्रश्नों को बता चुका हूँ। अभी मैट और सेट के और प्रश्नों को मैं बताऊंगा ये जब ये गणित कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मैं देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 166 तक मैं बता चुका हूँ। आज मैं आपको 167 से प्रश्नों को बताना आरंभ कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे उम्मीद है मैंने ये होमवर्क में दिया था तो आपने इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया होगा। ठीक है, और जो आपको नहीं आए होंगे आज इस वीडियो के जरिए आप इसको जान सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 167 है 20 से 50 तक की संख्याओं का योग होगा। अब देखिए बच्चों इतना तो आप क्या करना, सवाल क्या पूछ रहा है 20 से 50 तक, आप 20 21 ऐसे करके अगर 50 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो भाई काफ़ी समय लगेगा। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस सवाल को आपको हल आखिर करना चाहिए था। अगर ये ऐसा रहता है कि 1 से 50 तक तो तुरंत वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते, इन्होंने क्या किया 20 से पूछ लिया है। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला है संख्याओं के योग का प्राकृतिक संख्याओं का n×n+1/2। ठीक है, तो इसमें क्या है n क्या है, n का मान आखिरी वाली संख्या होती है। ठीक है, यहाँ जैसे 20 1 से 50 तक रहता तो यहाँ हम 50 लिखते और उसका योग निकल आता है। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे n×n+1/2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अब देखिए बीच का निकालने का वैसा फॉर्मूला नहीं है और पेचीदा भी हो जाएगा। 1 से 50 तक की संख्याओं का पहले हम योग निकाल लेते हैं। ठीक है, हमसे सवाल क्या पूछ रहा है 20 से 50 तक का। ठीक है, तो हमने क्या किया 1 से 50 तक का निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का योग निकालकर बस हम घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि 20वां इसमें शामिल है, 20वां हमें इसमें शामिल करना है, इसलिए हम क्या करेंगे 1 से 19 तक लेंगे। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, सबसे पहले 1 से 50 तक का निकाल ले रहे हैं। 50 ब्रैकेट 50 + 1 कितना हो जाएगा 51/2। ब्रैकेट हम खोलते हैं तो क्या होता है ये गुणा हो जाता है इससे 51/2। 2 से काट दीजिए कितना आ गया 25। इसको अगर हम गुणा करते हैं कितना आएगा 1275। ठीक है, वैसे ही अब हम क्या करेंगे 1 से 19 तक की संख्याओं का योग निकाल लीजिए इसी फॉर्मूला से। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 19। ठीक है, 19 गुणे 19 + 1 कितना हो गया 20/2। फिर काट दीजिए 2 × 2 2 × 2 10 कितना आ गया 190। ठीक है, बस इसे हमें क्या करना है घटा देना है। तो 1275 में से आप क्या करेंगे 190 को घटा देंगे। ठीक है, इसको घटाइए कितना आएगा 5, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 1, 1085। भाई देखें किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे आपको सवाल इसलिए प्रैक्टिस करने चाहिए क्योंकि किसी भी राज्य में इस तरह के सवाल लगभग हमेशा आए ही आए हैं और ये बदल के सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 168 12,000 का कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2400 हो जाएगा। साधारण ब्याज यहाँ मतलब है जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट SI या साधारण ब्याज अगर कहें, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला क्या होता है P/R/T/100। P मतलब यहाँ पर आपका हो गया मूलधन, मूलधन शॉर्ट में लिख देता हूँ मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है हमें दर निकालना है। ठीक है, दर मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें यहाँ बच्चों समय निकालना है। ठीक है, T निकालना है समय। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाइएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए इसको मैं बता देता हूँ ऐसे PRT = SI × 100। ये देखिए 100 ऊपर चला गया। अब हमें क्या करना है T अकेला करना है क्योंकि समय हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, PR अलग अलग फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई का आप नियम सीख जाते हैं, बस आपको यही फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला मेन फॉर्मूला यही है। इसी से ही बस आप सभी को निकालने, चाहे R निकालना हो चाहे P निकालना हो। ठीक है, आप अलग से सभी को रटने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए समय बराबर फिर से आपका साधारण ब्याज कितना है, यहाँ है आपका 2400 रुपये। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2400 रुपये है गुणे 100। और आपका मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 12,000 रुपये। दर कितना है आपका 4%। बस आप इसको काट दीजिए।
2 जीरो 2 जीरो कटा, 1 जीरो 1 जीरो कटा, फिर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। देखिए आराम से निकला है 5 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है भाई, किस ऑप्शन में है 5 वर्ष? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये देखिए बेसिक फॉर्मूला था और फॉर्मूले पे ही निकल गया, बस आपको आइडिया होना चाहिए था इसका कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 169। 5 मजदूर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। 5 मजदूर, मैन कर देता हूँ एम, मजदूर किसी काम को 8 डेज में करते हैं, तो 4 मजदूर 4 मैन उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, एक एक नियम नहीं लगेगा। जैसे हम लोग एक निकालते हैं ना कि एक टॉफ़ी का दाम इतना है तो 5 का कितना होगा, तो गुणा ऐसे नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक चीज़ें इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि अगर एक आदमी किसी का कोई भी काम है, मान लीजिए एक दीवार उठानी है, एक दीवार उठानी है, एक आदमी उसी काम को एक दीवार उठाने में कितने दिन में करेगा। मान लीजिए उसको 30 दिन लग गए। अगर मैं बोलूँ 10 आदमी अगर मिल के उस काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे? 5 ही दिन में कर देंगे, क्योंकि आदमी बढ़ गए ना। तो इसलिए देखिए, अगर आदमी कम तो दिन ज़्यादा, और आदमी ज़्यादा तो दिन कम। तो ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम इसमें देखिए कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जो मेन है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है दिनों की संख्या से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, m1d1 बराबर m2d2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? d2 निकालना है। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा? m1d1 बाई m2। ठीक है, बस यही हमें आदमियों की संख्या है। 5 गुणे 8, ये क्या है? 8 दिन है। ठीक है, बटे 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितने आ गए? 10 दिन। ठीक है, तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे मिलके उसी काम को? 10 दिन में करेंगे। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो इसका आंसर देखें कौन सा है? आंसर नंबर 3 इसका सही है, 169 का 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 117 देखें। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। काफ़ी आसान था, काफ़ी आसान है ये, और ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। अब देखिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए वो संख्या है x, क्या है? x, उसमें हमें कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। तो क्या प्राप्त होता है? 95 प्राप्त होता है, 95। तो पूछ रहा है वह संख्या क्या है। तो आपको पता है कि ये 5 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 95 माइनस 5 कितना आ गया? 90। ये देखिए कुछ ही सेकंड लगे। ठीक है, तो 170 का आंसर आपका हो गया 4। काफ़ी इजी था, कुछ सेकंड्स में ही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 171 कैसे करेंगे। मोहन अच्छा पूरा उत्तर। अब देखिए इसको मैं डायरेक्शन पहले बना लूँ, फिर इस सवाल को समझाता हूँ। इसका देखिए हल्का सा इस तरीके से समझाना होगा, क्योंकि बीच का आ रहा है बच्चों। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये क्या है? मोहन 5 किलोमीटर पूरब उत्तर, पूरब और उत्तर के बीच की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। एक दिशा, ये नहीं कह रहा है कि पूरब चल रहा है या उत्तर चल रहा है। पूरब उत्तर चलने के पश्चात तो ये 5 किलोमीटर चलता है। भाई पहले इसको चला दें 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर ये चल दिया इधर को। ठीक है, चलता है की ओर, फिर तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम की ओर। अच्छे, दक्षिण पश्चिम किधर होगा? दक्षिण और पश्चिम का इधर को होगा। ठीक है, लेकिन अब तो यहाँ तक पहुँच गया है ना। जब यहाँ तक पहुँच गया तो फिर से इसकी डायरेक्शन ऐसे ही बन जाएगी। फिर इसका दक्षिण पश्चिम, देखिए दक्षिण है, ये पश्चिम है इसका। तब इधर क्या होता है? इधर मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है। फिर मान लीजिए 3 किलोमीटर यहाँ तक चल के आ गया। ठीक है, फिर सवाल क्या है? इस समय वह प्रारंभिक बिंदु से कितना, वही दूर कितना है? तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु तक कितना दूर है? तो भाई पहले 5 गया, फिर वापस 3 आया। तो क्या करेंगे? घटा देंगे। 5 में से 3 घटाइए, 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन है इसमें, देखें भाई 2, हाँ एकदम है। तो 171 का 1। तो देखिए काफ़ी आसान था, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस सवाल को कैसे हमें हल करना चाहिए था। 172 देखिए काफ़ी आसान है, अगर आपको परिभाषा आपने पढ़ी हुई है आप तुरंत कर लेंगे। निम्न में अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये देखिए ये सब रैशनल हैं, ये तो खुद ही प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। अपरिमेय ये देखिए √5 है। एक मैंने परिमेय अपरिमेय का वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कृपया उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो 172 का आंसर क्या होगा? √5। आंसर नंबर 4 सही है इसका। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 173, ये भी देखिए वैसा वाला है। प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित गणित की पुस्तक है।
ठीक है, तो इसको देखिए, इसको रटने ही वाला है। इनकी किताब है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए ये चेस वाला काफ़ी अच्छा है ये सवाल। इसमें भी मैं देख रहा हूँ बच्चों की समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी देखिए, बस ये क्योंकि कुछ प्रश्न इसमें काफ़ी लंबे हैं, इसको समझाने में समय लगेगा। ठीक है, तो ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।